हरियाणा के चुनावी दौरे पर हैं और सीधा रुख करते हैं हरियाणा के सोनीपत का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जरूरत नहीं है और आप देखते हैं नतीजा आपके सामने है। लेकिन भाइयों बहनों, मोदी के इन फैसलों से कांग्रेस और इंडी गठबंधन का कलेजा फट रहा है। उनसे पाकिस्तान की हालत देखी नहीं जा रही है और इसलिए अब कांग्रेस वाले पाकिस्तान के प्रवक्ता बन गए हैं। पाकिस्तान के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, उनकी तरफ से भारत को धमकी देते। क्या कहते हैं? हमारे सामने देखकर आंखें खोल करके, चुप रहो, चुप रहो, जरा डरो, डरो, डरो। ये पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। ये कांग्रेस वाले पाकिस्तान के प्रवक्ता बन करके मुझे आंखें दिखा रहे हैं। बताओ भाई, इसका मतलब अभी तक वो मोदी को पहचान नहीं पाए हैं। साथियों, आप मुझे बताइए, क्या भारत को पाकिस्तान से डरना चाहिए क्या? ये मोदी का दौर है। हम घर में घुसकर मारते हैं। कांग्रेस सारे पैतरे केवल तुष्टीकरण के लिए चल रही है। इन्होंने जो घोषणा पत्र बनाया है वो पूरा का पूरा मुस्लिम लीग वाला घोषणा पत्र है। ये कहते हुए एक्सरे मशीन सबका एक्सरे निकालेंगे। आपके पास जमीन कितनी है, गहने कितने हैं, जमीन जायदाद जांच करवाएंगे, मंगलसूत्र कहाँ है, ये और फिर वो सारी संपत्ति अगर आपकी जरूरत से ज्यादा है तो ये वोट जिहाद वाले हैं ना, उनको बांट देंगे। क्या आप अपनी संपत्ति छीनने देंगे? क्या आपकी संपत्ति पर वोट जिहाद वालों को अधिकार करने देंगे? और कांग्रेस के तो प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि इस देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुस्लिमों का है। मोदी कहता है इस देश की संपत्ति पर पहला अधिकार इस देश के गरीबों का है। ये लोग आपकी आधी कमाई हड़पने की बात करते हैं। आप मुझे बताइए भाई, अपने यहां किसी भी राज्य में चले जाओ, हर माँ बाप कैसी भी जिंदगी जीता हो, उसके मन में एक इच्छा रहती है कि भाई कुछ बचत करूं और मरने के बाद बच्चों के लिए कुछ छोड़ करके जाऊं। ये हर माँ बाप की इच्छा रहती है कि नहीं रहती? अपने संतानों को कुछ देकर के जाने का हर एक का मन में इच्छा रहती है ना। कोई माँ बाप बच्चों के लिए कर्ज छोड़ करके नहीं जाना चाहता, कुछ न कुछ दे करके जाना चाहता है। अब ये कांग्रेस वाले लाए हैं कि आपके मरने के बाद आपकी जो संपत्ति है वो आपके संतानों को नहीं जाएगी, उसमें से आधी, उससे भी ज्यादा ये वो सरकार बनी तो ले लेंगे
और बचा हुआ आपके बच्चों को मिलेगा। क्या आपको ये विरासत कर मंजूर है क्या? क्या इसे स्वीकार कर सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, बाबा साहब आंबेडकर ने दलितों पिछड़ों का आरक्षण उसको सुरक्षित किया। जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो सबने सर्वसम्मति से तय किया कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। सहमति से हुआ। अब ये कांग्रेस वाले बाबा साहब आंबेडकर की पीठ में जुरा पोंक करके संविधान के लीरे लीरे उड़ा करके ये एससी, एसटी, ओबीसी का जो आरक्षण है वो मुसलमानों को देना चाहते हैं। और ये काम उन्होंने कर्नाटका में शुरू कर दिया। कर्नाटका में क्या किया उन्होंने? उनकी सरकार बनने के बाद वहां जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी मुसलमान, कितना धनी हो, अमीर हो, पैसे वाला हो, ऊंचा हो, कोई भी हो, सबको रातों रात उन्होंने ओबीसी घोषित कर दिया। एक कागज पे थप्पा मार के कह दिया सब ओबीसी है। तो परिणाम ये आया कि ओबीसी को जो आरक्षण मिला हुआ था उसमें से डाका डाल दिया, एक बहुत बड़ा हिस्सा लूट लिया और जो ओरिजिनल ओबीसी हैं वो हाथ घिसते रह गए। अब यही मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। क्या आपको ये मंजूर है क्या? ये होने देंगे क्या? ऐसे लोगों को सरकार में आने देंगे क्या? क्या ऐसे इंडी गठबंधन वालों को हरियाणा में एक भी सीट मिलनी चाहिए क्या? साथियों, सभा को संबोधित कर रहे थे। यहाँ वे भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली के समर्थन में वोटों की अपील कर रहे थे। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी के फैसलों से इंडी गठबंधन का कलेजा फट रहा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को मुंबई दौरे पर रहे। पीएम मोदी ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी पार्क में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन के नेताओं पर संविधान और बाबा साहेब का अपमान करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 370 हटाकर उन्होंने संविधान की रक्षा की है।